बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद सलीम एंड वेलकम टू नेशनल नैरेटिव। नाज़रीन, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अंदरूनी एक तनाव है, ये धड़ेबंदी है, इसके अंदर एक जो इंतशार नज़र आ रहा है, क्या वाक़अतन ही वो एक सियासी इंतशार है? कुछ लोग अपनी क़यादत से नाला है और ये जो अंदर आपको इख्तलाफ नज़र आ रहा है, क्या वाक़अतन ये सही इख्तलाफ है या कोई एक नौटंकी है, टोपी ड्रामा है? इसकी हकीकत क्या है? मामला यह है कि एक साइड के ऊपर राना सनाउल्लाह खान साहब और दूसरी साइड पे मियाँ जावेद लतीफ़ साहब और उधर से रावलपिंडी से हनीफ अब्बासी साहब अपनी ही क़यादत के ऊपर मुख्तलिफ़ तरह के एतराज़ात उठा रहे हैं और उनकी बातचीत से यूँ लगता है कि वो अपनी जो इस वक्त की सियासी उनकी हुकूमती क़यादत है वो उसके ख़िलाफ़ है और वो ये समझते हैं कि उनको हरवाया गया। राना सनाउल्लाह खान साहब और ये जो दोनों तीनों लोग हैं, ये समझते हैं कि अगर इतनी ज़्यादा ये जो मैनेजमेंट हुई है, फॉर्म 45 और 47 की कार्रवाई हुई है, तो इनको क्यों जो है सिंगल आउट करके हरवा दिया गया है। मियाँ जावेद लतीफ़ तो बहुत बड़े बड़े इल्ज़ाम लगा रहे हैं और वो एक साइड पे जाके अपनी क़यादत से जिधर नाराज़गी का इजहार करते हैं, दूसरी साइड पे दबे लफ्ज़ों में हल्की सी तारीफ़ भी कर रहे हैं पीटीआई की। तो एक और इसका एंगल ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब जो है, जो पूरी पार्टी के कायद हैं, उनकी तरफ से इनकी किसी तरह की ना ही कोई कंडमनेशन है और ना ही पार्टी के अंदर से कोई इंज़बाती कार्रवाई हो रही इन लोगों के ख़िलाफ़। तो लग ये रहा है, तासुर ये दिया जा रहा है कि ये जो लोग हैं ये वाकई नाराज़ है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के अंदर अंदरूनी जो है वो सियासी धड़ेबंदी चल रही है। आप देखें, इतना अहम जो दौरा था तेहरान के सदर का, पाकिस्तान के अंदर तेहरान के सदर आ चुके हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो कायद है मियाँ नवाज़ शरीफ साहब, वो चाइना चले गए और पीछे से इस तरह की गोलाबारी कर रहे हैं ये राना सनाउल्लाह खान। और वो तो ये बात कर रहे हैं कि ये जनाब मोहसिन नकवी के बारे में उनकी क्या वो राय है। वो ये कहते हैं कि हमारे बंदे नहीं, ये किसी और के बंदे हैं। ये वज़ीर दाखिला तो क्या वज़ीर आज़म बनने की भी जो है वो कैपेसिटी रखते हैं। ये उनकी मेहरबानी है कि उन्होंने वज़ारत दाखिला के ऊपर इक्तफ़ा कर दिया और इसी तरह के वो एतराज़ात जो फाइनेंस मिनिस्टर है उस पर उठाते हैं। तो ये जो मामला है, क्या वाकया ही ये अंदरूनी तौर पे इंतशार का शिकार है? तो आम तौर पे यही लगता है, लेकिन हकीकतन आप इसको बगौर देखें तो ये नून लीग की एक पॉलिसी रही है, गुड कॉप बैड कॉप। अगर वाकई मियाँ नवाज शरीफ साहब को इख्तलाफ हो तो वो फिर अपनी जो साहबजादी हैं मोहतरम मरीम नवाज साहिबा, उसको क्यों चीफ मिनिस्टर पंजाब बनवाएं? वो अपने उस गिले को और अपनी शिकायत को वाज़ेह तौर पे फिर बताएं और पार्टी के अंदर से उसकी अक्कासी भी हो। लेकिन ये वज़ारत आला पंजाब की भी अपने पास रख ली और कुछ लोगों से इस तरह की स्टेटमेंट्स दिलवा दी और उनको किसी किस्म का हुकूमती ओहदा ना दिलवाया गया। ये जो राना सनाउल्लाह खान, जावेद लतीफ़, साद रफ़ीक, हनीफ अब्बासी और इस तरह के जो लोग हैं, यानी तासुर ये दिया जाना कि उनके जो वोटर हैं ना किसी तरह से इंटेक्ट रहें। बेसिकली पिछले कुछ अरसे से एंटी इस्टेब्लिशमेंट वोट इतना ज़्यादा पड़ चुका है कि पार्टियां मजबूत ही इसी से हो रही हैं, उनका वोट बैंक ही इसी से बढ़ता है। जब वोट को इज्जत दो वाली बात की थी मियाँ नवाज शरीफ साहब ने, डॉन लीग्स और ये सारे मामला हुए थे, तो PMLN इतने ज़्यादा अरूज पे चले गई थी और इतनी ज़्यादा पॉपुलैरिटी इसको मिल गई थी। तो जब ये मामला हुआ इमरान खान का और इस्टेब्लिशमेंट का आपस के अंदर फड्डा हुआ है, तो इन्होंने वो मौके का फ़ायदा उठाया और केयर टेकर गवर्नमेंट ले ली और ये इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक पेज पे आ गए। तब से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर मुल्क की मकबूल तरीन जमात बन चुकी है। तो अब जो है PMLN को ये पता है कि जो वोटर है ना वो एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव के ऊपर वोट डालता है और जो सियासी पार्टी की जो एक मकबूलियत है उसका पैमाना ही है। तो वो आवाम को, अपने वोटर्स को और दीगर जो वोटर्स हैं उनको धोखा देने के लिए ये एक इम्प्रेशन क्रिएट कर रहे हैं कि भाई हम अंदर से बड़े नाराज़ हैं और ये जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ शहबाज शरीफ साहब ने ये जो एक सौदा उठा लिया है, मैं इससे खुश नहीं हूँ।
ताकि कल को ज़रूरत पड़े तो दोबारा से वो जो पुरानी शराब है नई बोतल के अंदर डाल के बेच सके। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब करते आए हैं। ये आप इनकी पूरी तारीख उठा के देख लें, दोनों भाइयों को बाज़ औक़ात इस तरह लग रहा होता है कि नून के अंदर से शीन निकल रही है। जनाब इतने सीरियस इख्तलाफात हो गए हैं। जनरल मुशर्रफ जो है वो शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनवा रहे हैं, लेकिन बड़े भाई की हुक्म-उदूली से डरते हुए शहबाज शरीफ साहब ने इस चीज़ का इनकार कर दिया। और पूरे के पूरी जो इनकी ये 90 से लेके अब तक की तारीख है इस तरह के बेशुमार वाक़यात से भरी हुई है। तो इसलिए आप इनकी इस ड्राइव को, ये जो अभी इन्होंने चाल चली है, इसको ये समझें कि ये इक़्तिदार के अंदर रहना और दोनों तरह के मज़े लूटने के लिए ये इनकी पॉलिसी है, गुड कॉप और बैड कॉप। और वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर यानी ये थोड़ा सा ये भी प्रेशर भी रखना चाहते हैं कि कल को हमारे आपसे इख्तलाफात हो गए तो हमारे पास ये भी कार्ड है कि हम पब्लिक के अंदर जाएं और आपके ख़िलाफ़ बातचीत करें। और दूसरा वो मज़े भी उठा रहे हैं। तो हकीकतन इनके अंदर ना कोई इख्तलाफ है मियाँ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के अंदर, ना ही मरीम नवाज़। और ये जो चीज़ें, ये इक़्तिदार को आगे चलाने का, बढ़ावा देने का और अवाम पाकिस्तान को बेवकूफ़ बनाने का ये वही तरीका है जो कई अशरों से ये करते आए हैं। इसके अलावा इसके अंदर किसी किस्म की और हकीकत नहीं है। तो अब तक के लिए इतना ही। अप टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद।